I was discussing topic 4. I was discussing topic 4, that was what changed after October. What changed after October? In that, I have discussed that the changes made in Russia after October, then civil war between Reds, Greens and Whites then making Russia a socialist society. Then yesterday I was discussing Stalinism and collectivization. I was discussing this Stalinism and collectivization. I have already discussed that after death of Lenin, Stalin became the head of Russia, and by 1927-1928 several towns of Russia were facing acute shortages of फूड ग्रेन्स. ये जो स्टेलिनिज्म और कलेक्टिवाइजेशन है कल आपको समझा दिए थे. लिखने में इसको काफ़ी दिक्कत होगी, इसलिए हम जो पॉइंट्स हम लिख रहे हैं उसको आप लोग लिख लीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होगा, नहीं तो दिक्कत होगी इसमें. बाई 1927 और उसको लिखने के बाद फिर से हम एक बार समझा देंगे इसको आप लोग. बाई 1927-1928 several towns of Russia were facing acute shortages of food, and Stalin believed that rich peasants kulaks. Stalin believed that rich peasants kulaks were holding stocks in hope of higher prices. 1927-1928 में रशिया में क्या हुआ कि फूड ग्रेन्स का कमी आना शुरू हो गया. स्टैलिन जो थे, कल आप लोग को हम बता दिए थे कुलाक्स के बारे में और साथ में कॉलखोज के बारे में. जो स्टैलिन का मानना था कि जो धनी जो किसान हैं ग्रामीण क्षेत्र में वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो स्टॉक्स है फूड ग्रेन्स का उसको वो लोग दबा कर रखे हुए हैं ताकि बाद में उनको उसका हायर प्राइसेस मिल पाए. So the party members
raided kulaks and enforced grain collections, but shortage continued. स्टालिन का मानना था कि जो कुलाक्स हैं, बड़े बड़े किसान लोग हैं, वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, इसलिए जो पार्टी मेंबर्स थे, बहुत से पार्टी के मेंबर्स, वो कुलाक्स के ऊपर रेड करना शुरू कर दिए और ज़बरदस्ती उससे ग्रेन को कलेक्शन करना शुरू कर दिए, लेकिन उसके बाद भी जो शॉर्टेज है वो कंटिन्यू किया. उसके बाद क्या किया गया, ए डिसीजन was made to collectivize farms. तो डिसीजन लिया गया कि जो फार्म्स हैं, जो ज़मीन है, वो कुलक्स है, और जो कुलक्स हैं उनसे छीन लिया जाए, या जो छोटे किसान हैं उनका स्मॉल होल्डिंग्स है उसको ले लिया जाए और बड़े बड़े फार्म्स का निर्माण किया जाए, कोऑपरेटिव्स का निर्माण किया जाए, जिसको कि कॉलखोज बोला जाता है. A decision was made to collectivize farms, so it was necessary to eliminate kulaks. उसके बाद फिर फ्रॉम 1929 the party forced all peasants to cultivate in collective farms called kolkhoz. तो 1929 से क्या हुआ कि जो पार्टी है, वो छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे, कुलकाज के ज़मीन थे, उनको एक साथ कलेक्ट करना शुरू कर दिए और कलेक्ट करके कॉलखोज का निर्माण शुरू कर दिए, मीन्स कोऑपरेटिव्स. और जितने जो पीजेंट्स थे उनको ज़बरदस्ती फोर्स किया गया कि अब वो लोग कॉलखोज में ही वो लोग काम करेंगे. तो कॉलखोज का निर्माण होला और कॉलखोज का जो इस्टेब्लिशमेंट था वो स्टार्ट हो गया. इसके बाद फिर हम लिख देंगे peasants worked on the land and the kolkhoz profit was shared.
पीजेंट्स था वो एक साथ कॉलपोज में काम करते थे, कॉलपोज के लैंड के ऊपर काम करते थे, और जो भी प्रॉफिट होता था उसमें उसको वो लोग आपस में शेयर कर लेते थे। Those who resisted collectivization were severely punished। जो भी कलेक्टिवाइजेशन को जो प्रोटेस्ट किया उसको सीवियरली पनिश किया गया। Many were deported and exiled। बहुत सारे लोग थे उनको या तो बाहर भेज दिया गया फिर या देश से निकाल दिया। Spite of collectivization, production did not increase immediately। तो ये है आपका स्टेलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। इसमें लिखने में आपको दिक्कत होती, बहुत सारा इसमें आलतू फालतू चीज़ भी दिया गया है तो लिखने में दिक्कत होती, इसलिए हम इसको आप लोगों को लिख दिए। इसको काफ़ी विरोध भी इसका किया गया। लोगों को काफ़ी टॉर्चर किया गया, बहुत लोगों को एग्जीक्यूट कर दिया गया। ये सब बुक में दिया हुआ, लेकिन इसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो स्टेलिनिज्म, एक बार इसको हम ये कर दे रहे हैं। द पीरियड ऑफ द early planned economy was linked to the disaster of collectivization of agriculture। By 1927-1928, the towns in Soviet Russia were facing an acute problems of grain supplies। 1927-28 से जो भी सोवियत जो रशिया में टाउन्स थे वहाँ पे जो ग्रेन सप्लाईज का काफ़ी प्रॉब्लम होना शुरू हो गया। The government fixed prices at which grain must be sold, but the peasants refused to sell their grain to government buyers at these prices। गवर्नमेंट पहले से ही फिक्स कर दी थी कि कितना में फूड ग्रेन्स को बेचना है, लेकिन जो किसान थे उस प्राइस में फूड ग्रेन्स को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि फूड ग्रेन्स की काफ़ी कमी हो गई थी। Stalin, who headed the party after the death of Lenin, introduced foreign emergency measures। जो स्टेलिन जो कि लेनिन के डेथ के बाद रशिया के हेड बने, वो काफ़ी इमरजेंसी मेजर्स लेना शुरू कर दिए। He believed that rich peasants and traders in the countryside were holding stocks in the hope of higher prices। उनको लगा कि जो भी धनी किसान हैं, जो रिच पीजेंट्स हैं और जो ट्रेडर्स हैं ग्रामीण क्षेत्र में, वो लोग जो होल्डिंग्स जो स्टॉक है उसको होल्ड करके रखे हुए हैं, ताकि जिस समय प्राइसेस ज़्यादा बढ़ जाए उस समय वो और ज़्यादा उसको ये कर सके, वो और ज़्यादा प्राइसेस में उसको बेच सके। In 1928, party members toured the grain producing areas, supervising enforced grain collections and
रेडिंग कुलग्स द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स। 1928 से क्या हुआ कि जो पार्टी मेंबर्स थे, बोल्शेविक पार्टी के मेंबर्स थे, वो लोग ग्रामीण क्षेत्र में जो कुलग्स था उनके फूड ग्रेन्स का जो स्टोर्स था उसके ऊपर रेड करना शुरू कर दी और फूड ग्रेन्स को कलेक्ट करना शुरू कर दिए। उसके बाद भी जो शॉर्टेजेस है उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेजेस वेर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। अब उसके बाद ये जताया गया आशंका कि जो ज़मीन का टुकड़ा है, जो ज़मीन है, वो काफ़ी छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स हैं। उसके कारण भी क्या हो रहा है कि जो फूड का क्राइसिस है उसके कारण जो प्रोडक्शन है छोटे लैंड होल्डिंग्स के कारण उसमें दिक्कत हो रही है। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर टू द पीजेंट्स। 1917 के बाद आप लोग जानते हैं कि जो लैंड्स था उसको दे दिया गया था पीजेंट्स को, और छोटे छोटे लैंड होल्डिंग्स थे। द स्मॉल साइज पीजेंट फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज। छोटे छोटे जो स्मॉल साइज जो लैंड होल्डिंग्स थे उनको मॉडर्नाइज करना बड़ा ही मुश्किल था। सो टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स and run them along industrial lines with machinery, it was necessary to eliminate kulkas, take away land from peasants and establish state controlled large farms। तो अब लैंड होल्डिंग्स को बड़ा किया जाए, उसके लिए ज़रूरी था कि जो कुलाक्स हैं उनको हटाया जाए, जो पीजेंट्स हैं उनसे ज़मीन ले लिया जाए, और बड़ा बड़ा स्टेट कंट्रोल्ड जो लैंड फार्म्स हैं उसका निर्माण किया गया। उसके बाद 1929 से फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजेंट्स टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स कॉल्ड कॉलखोज। 1929 से जो पार्टी मेंबर्स थे वो मजबूर करना शुरू कर दिए पीजेंट्स को कलेक्टिव फार्म्स में काम करने के लिए, जिसको कि कॉलखोज बोला जाता था। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वे ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स। जो भी ज़मीन था या जो भी एग्रीकल्चरल मशीनरीज थे वो सब पे ओनरशिप हो गया कॉलखोज का। पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड एंड द कॉलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। जो पीजेंट्स थे वो जो ज़मीन था कॉलखोज का उस पर काम करते थे, और जो भी लाभ होता था उसको उन लोग आपस में शेयर कर लेते थे, जैसा कि कोऑपरेटिव्स में किया जाता था। पीजेंट्स बिटवीन 90 ये दोज हु रेजिस्टेड, और तो बहुत लोग जो थे, जो कुलाक्स थे या जो पीजेंट्स थे, वो इसका विरोध भी करना शुरू कर दिए। दोज हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन वेर सीवियरली पनिश्ड। जो भी इस चीज़ को रेसिस्ट किया उसको पनिश किया गया। मेनी वेर डिपोटेड एंड एग्जाइल। बहुत लोगों को देश से बाहर निकाल दिया गया। इसके अलावा स्टैलिन जो थे कुछ लोगों को अलाउ कर दिए कि आप इंडिपेंडेंट वे में, और जो धनी किसान थे उनको आप इंडिपेंडेंट वे में कल्टीवेशन कर सकते थे, लेकिन स्टेट से किसी तरह का हेल्प उनको नहीं मिलता था। मतलब जो स्टेट उनके तरफ से काफ़ी अनसिम्पैथेटिक, किसी तरह का कोई सिंपैथी नहीं था। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली। कलेक्टिवाइजेशन होने के बाद भी जो प्रोडक्शन है वो नहीं बढ़ पाया। जो many within party criticized the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। जो planned economy थी वो भी फेल्योर हुआ, जो कलेक्टिवाइजेशन था वो भी फेल्योर हुआ। इसको पार्टी के मेंबर्स भी खुद क्रिटिसाइज कर रहे थे, जो अपोजिशन वाले थे वो भी क्रिटिसाइज कर रहे थे, लेकिन जो स्टैलिन था वो लोगों के ऊपर कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया, और अराउंड 2 मिलियन वेर इन प्रिजन और लेबर कैंप्स। 2 मिलियन 20 लाख से भी ज़्यादा लोगों को क्या किया गया कि जेल में डाल दिया गया, या जो बड़े बड़े लेबर कैंप्स बनाए थे उनके अंदर उनको डाल दिया गया। मोस्ट वेर इनोसेंट ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। सब लोग जानता था कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, जिनको डिपोर्ट किया जा रहा है, जिनको एग्जाइल किया जा रहा है, उनकी किसी तरह की गलती नहीं है। इसके बाद भी कोई उनके फेवर में बोलने के लिए तैयार नहीं था। ए लार्ज नंबर वेर forced to make false confessions under torture and were executed. Several among them were talented persons।
बहुत सारे लोगों को ज़बरदस्ती टॉर्चर करके कॉन्फेशन करवाया गया और बहुत लोगों को एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था। तो ये था आपका स्टेलानाइजेशन एंड कलेक्टिवाइजेशन। थैंक यू।